के आना, एकदम फ्रेश होके बैठना यहाँ पे। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज हम बात करते हैं अस्थमा के बारे में। अस्थमा क्या है? आमतौर पर इसे हम लोग दमा बीमारी के नाम से भी जानते हैं। अस्थमा बीमारी को दमा बीमारी के नाम से भी जानते हैं। ये बीमारी होने का कारण है हमारे रिस्पिरेटरी रिस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है, यानी कि नाक के नीचे का नली, यानी टकिया, लेंस और फेफड़े को प्रभावित करता है। ये प्रभावित करता है। जब इनका इन्फ्लामेशन होता है तो ये सांस लेने में काफी कठिनाइयां महसूस होती है। आ, इससे जो है हम हमारे फेफड़े में एक जकड़न सा महसूस होता है। हाँ, हमारे फेफड़े के अंदर एक म्यूकस सिक्रेशन होता है, एक चिपचिपापन होता है, जो कि करता है। ये क्रॉनिकल बीमारी है। हाँ, तो लंबा चलने वाली बीमारी है ये। हाँ, इसका लक्षण क्या है? इसका सिस्टम है कि सांस लेने में कठिनाई होती है। हाँ, डिफिकल्ट ब्रीदिंग होती है। व्हीजिंग, किसी किसी को व्हीजिंग साउंड भी आता है, या तो खुद वो एक अपना जब सांस वो लेते हैं तो एक सीटी जैसा आवाज उनको सुनाई देता है। यानी कुछ लोगों को तो ऐसा भी केसेस देखा गया है कि आ, बगल के लोग भी उसके सांस लेने पर उनकी सीटी जैसी आवाज सुनाई देते हैं। इसमें खांसी के साथ साथ आपके बलगम भी आते हैं। बार बार खांसी आना, बार बार कफ आना। इससे आप आपके हमारे शरीर में थोड़ा सा थकान भी महसूस होता है। ये बदलते मौसम में अक्सर लोगों को ये जो है, जिसको ये ज्यादा प्रॉब्लम होता है, उसको अपने चपेट में लेता है। ये होता क्यों है? हाँ, तो इसका दो ही मुख्य कारण है। एक तो जेनेटिक होता है और दूसरा इन्वायरमेंट होता है। हाँ, कि इन्वायरमेंट जो जेनेटिक है, जिनके आ, खानदान में होते आ रहे हैं, बाबा को, दादा को, पिताजी को, इन सब को होते आ रहा है, तो ये संभावना बढ़ जाती है कि उनको भी ये चीज हो। और जब इन्वायरमेंट फैक्टर, धूल धुआं, अगर हम गांव से रहते हैं तो गांव में धान उनका क्या कहते होता है, गेहूं और का क्या कहते थ्रेशरिंग होता है दाना निकालने के लिए। तो वो सब धूल और सड़क की धूल, हवा, ये सब जो होता है, अगर हम शहर में हैं तो क्या करते, गाड़ी घोड़े की धूल, फैक्ट्री की धुआं। हाँ, बहुत सारे लोग जो है कोई धूम्रपान भी करते हैं। तो ये सब जो है एक कारण इसका है जो आ, उनको ये प्रभावित कर सकता है। ये प्रभावित कर सकता है। आगे हम बात करें तो क्या कहते हैं, ये जिसको बार बार सर्दी रहता है, नाक से पानी आता है, ये सब होता है, तो वो अक्सर क्या होता है कि वो दवाइयाँ का भी सहारा लेना शुरू कर देता है। जैसे कि दवाइयाँ में कुछ है, जैसे एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन, ये सब दवाइयाँ जो होते हैं आपको दमा, अस्थमा का कारण बनता है। तो इन सब चीज से हमें बचना चाहिए। हाँ, जो हमें यह नहीं हो, इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसके प्रिकॉशन में तो इसमें स्वच्छता बहुत जरूरी है। आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर आपका पूरा अथी स्वच्छ होना चाहिए। कोई ऐसा अथी नहीं होना चाहिए, जैसे कि अभी ठंड का मौसम है। ठंड के मौसम में हम बात करते हैं तो जैसे कि कोई कम्बल, अपनी रजाई वगैरह वगैरह, ये सब ढकते हैं। तो वो ये रहना चाहिए कि ये पूरी तरह से साफ होना चाहिए, सूखा हुआ होना चाहिए। आप उसे धूप लगा के उसे अच्छे से रखें। क्या कहते हैं, जब हम बाहर निकले तो अभी के डेट में बहुत ज्यादा धूल कण प्रभावित करता है लोगों को। अथी में तो हमारे हमारा नाक ढका हुआ होना चाहिए। अगर हम इससे अगर क्या कहते हैं बचना चाहते हैं
तो ये एक्सरसाइज भी हमें इसमें काफी मदद करता है। एक्सरसाइज में जैसे कि आप एक सर्पा आसन होता है, आसन होता है, आप क्या कहते हैं, इसमें आप सुबह सुबह थी टहलते हैं, करते हैं, तो ये सब आपको काफी मदद करता है। इसमें जो है प्रिकॉशन में, खाने उने में दही छाछ, फ्रिज की वस्तुएं इत्यादि इस सब से बचना चाहिए। इसमें पानी का जो होता है कि बहुत सारे लोग को ठंडा पानी पसंद आता है, लेकिन याद रखें कि आप जिस रूम में रह रहे हैं उस रूम के टेम्परेचर से पानी का टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए अस्थमा वाले के लिए। तो ये सब ज्यादा थी है, हमेशा कि रूम टेम्परेचर से कम नहीं होना चाहिए। हाँ, इसके प्रिकॉशन के लिए हम घरेलू नुस्खा भी अपना सकते हैं, जैसे तुलसी पुदीना के काढ़ा को हम पी सकते हैं। हाँ, लहसुन, लहसुन अगर सवेरे सवेरे अगर इसमें हम ले सकते हैं तो वो काफी फायदा हो सकता है। यहाँ पर एक कुछ दिन पहले एक यहाँ पे बता रहे थे कि अदरक जो है, हम 2 महीने अदरक और लें, और क्या कहते हैं, गुड़ लें तो हमें काफी फायदा हो सकता है। तो अदरक हनी भी हम साथ में मिला के इसे ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम अपनी खान पान पे भी पूरा ध्यान रखें। खान पान में हमेशा हम एक पौष्टिकता को प्रमुखता दें। पौष्टिक खाना हम अपने आप में खाएं। ऐसा चीज नहीं खाएं जो इसको हमको बढ़ावा देता है, क्योंकि श्वसन प्रक्रिया जो है ये हर वक्त चलते रहने का चीज है। हाँ, और अगर हम श्वसन प्रक्रिया हमारा ठीक है तो हमारा मन अवसाद में नहीं जाता है। हाँ, आप देखते हैं कि जो बहुत ज्यादा तक जिसको इन सब का अटैक आता है, या लगातार सर्दी होता है, लगातार कफ रहता है, उसका सर हर वक्त भारी रहता है, जिससे वो व्यक्ति हमेशा जो है अपने आप में खिन्न महसूस करता है। वह दिनचर्या के डेली के काम को कर नहीं पाता है ठीक ढंग से। अगर ऐसा कोई व्यक्ति पीड़ित है तो हम उसको आसानी से हम लोग उसे अच्छी सलाह दे सकते हैं कि आप इस ढंग की चीज को अपनाओ। हमारे यहाँ वासखा मुलेठी सुरसा है, जबरदस्त प्रोडक्ट है वो। वासखा मुलेठी सुरसा, हम उनको देके उसे कुछ राहत डाल सकते हैं, यानी ठीक कर सकते हैं। अगर हो सके तो वासखा मुलेठी सुरसा में इग्नेशिया का हम प्रयोग कर सकते हैं। विटामिन सी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि हम कहें कि पूरा पौष्टिकदार खाना हमें खाइए, हरी सब्जी पूरा खाना चाहिए। अगर हम नहीं खा पाते हैं तो फ्रूट, वेजिटेबल्स कंस्ट्रेट जो आता है हम लोग को, हम वो भी उन्हें हम प्रदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है एक राहत दे सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम सब उसको कोई सलाह दें तो इस सलाह देने से पहले उसके हम इमोशन, उसके दिनचर्या के बारे में, उसकी सारे चीज, खान पान के बारे में, सारे चीज की अच्छी से हम लोग उसकी गहराई से उसकी तहकीकात करें, उसके इमोशन को अपने इमोशन से जोड़ के उसके बाद ये फैसला ले कि क्या दे। बासाखा मुलेठी सुरसा तो जबरदस्त काम करेगा ही करेगा। अगर नहीं कुछ वो इफेक्ट कर सकता है तो हम बासाखा मुलेठी सुरसा उनको दे सकते हैं। अब देखे, अगर वो और ज्यादा वो ले सकता है तो हम गार्लिक भी उसके साथ अटैच कर सकते हैं। क्या कहते हैं, विटामिन सी भी कर सकते हैं, इग्नेशिया कर सकते हैं। च्यवनप्राश भी इसमें काफी हेल्पफुल देखा जा सकता है, तो च्यवनप्राश भी हम इसे दे सकते हैं। हम तो ये कहेंगे कि इसका जो दो मुख्य कारण था कि एक जेनेटिक, अगर जेनेटिक नहीं भी है तो हम लोग ऐसे वातावरण में जी रहे हैं, ऐसे वातावरण में रह रहे हैं कि हम लोग को कम से कम साल में 2-3 बार जरूर जो है वसखा मुलेठी सुरसा का प्रयोग करना चाहिए। इससे क्या, हम भी तो वो जहरीली सांस ले रहे हैं अपने आप में। हम भी तो वातावरण का सामना कर रहे हैं, हम भी तो एक इंसान है।
चूंकि इंसान है तो चूंकि हमें भी स्वच्छता चाहिए, हमें भी शरीर को सही रूप से केयर करना चाहिए। तो अगर हमें नहीं भी कुछ है तो हमें इनका प्रयोग वसाखा मुलेठी सुरसा का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। वसाखा मुलेठी सुरसा कुछ नहीं है, हम लोग बचपन में गांव में रहते थे, एक बाकस का पत्ता हुआ करता था, जब जो बहुत ज्यादा कफ शरीर में घेर लिया करता था, तो उस बाकस के पत्ते की काढ़ा के रूप में क्या कहते हैं उसको हम लोग को मम्मी पापा पिलाया करता था। तो कफ जो है बाहर आना शुरू हो जाता था। मुलेठी जो है, मुलेठी बहुत जबरदस्त हर्ब है। मुलेठी जो है आपके पूरे रिस्पॉन्सिबल सिस्टम को जबरदस्त करके रखता है। तो वासखा, मुलेठी और सुरसा जो है एक प्रकार की तुलसी होती है। वो सुरसा जो है वो भी आपके रिस्पॉन्सिबल सिस्टम के लिए काफी कारगर होता है। तो मैं यहाँ पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं, सबसे पहले तो अभी का समय है तो वासखा, मुलेठी, सुरसा का प्रयोग जरूर करना चाहिए। और स्वस्थ लोगों को भी इसके बारे में सचेत करना चाहिए, और जिन्हें हैं तो उन्हें देना भी चाहिए। क्योंकि हमने वासखा, मुलेठी, सुरसा से 3-4 दमा पेशेंट को एक अच्छे रूप में उसको क्योर किया है। आ, तो वासखा, मुलेठी, सुरसा दमा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करता है। तो आज इतना ही कह के मैं समाप्त करना चाहूंगा। बैक टू होस्ट प्रमोद जी।